भैया 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 बड़ी दिक्कत है। सबको लग रहा था निफ्टी भागेगी, अब तो निफ्टी कब्जे में आ गई, अब तो बहुत दौड़ेगी। और आज जिस तरह से अमेरिकी बाज़ार गिरे हैं, जिस तरह से आपकी यूरोपियन बाज़ारों में धाराशायी हुए और एशियन बाज़ार भी धाराशायी हुए हैं, मुझे तो लग रहा है निफ्टी में भी पंगा हो सकता है। अब तो एक ही बात कहूँगा, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी, ना जाने कहाँ ये जाएगी, कभी ऊपर कभी ये नीचे भागेगी, दौड़ेगी ये तो किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी। तो भैया कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा लग रहा है यार, डर सा लग रहा है। पर मैंने आज कई अच्छी पोजीशनें सिक्योर ऑफ करी हैं, जिससे मुझे कल अगर ट्रेड करना हो तो मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ, थोड़ा थोड़ा फंसा तो मैं भी हूँ। तो अच्छा एक बात, कई स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमें ट्रेडिंग करनी होती है या हमें अगर इन्वेस्टिंग करनी होती है तो कैसे करें? देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा? वो हमारी टीम आपको मदद करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से साइनअप करिए, मेरी टीम को कॉल करिए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी। 70 11 323 077 70 11 323 077, वो आपको पूरा मदद करेगी। आपको प्लेटफॉर्म कैसे ऑपरेट करना है, कोई क्वेरीज़ हैं, कोई एजुकेशनल डाउट है, उसमें पूरी हेल्प करेगी। पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हम कभी नहीं देते। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑर्डर डालने में, भाई कैसे प्लेटफॉर्म को समझना है, कैसे KYC कराना है, वो सब आपको मेरी टीम मदद करेगी। तो अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक में से खुलवा लीजिए, मेरी टीम को कॉल कर लीजिए 70 11 323 077 पर। अब ये बताइए, कल को निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे? कल ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे? लिख डालिए कमेंट में डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाज़ार में FNO की बारीकियाँ और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूं? अगर हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोस के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर खरीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फ़ैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीचकर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप यार? बड़े अफसोस के साथ कहें, बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डाउ जोन्स की लग गई है देखो जी बत्ती। अरे यार, आज बड़ा बुरा दिन है। डाउ जोन्स गिरा हुआ 1.25%, S&P 500 लगभग 1.5, नैस्डैक 2.25 और स्मॉल कैप 2.5 के लपेटे में गिरा हुआ है। सारा का सारा US के चारों इंडाइसेस लाल हैं। आपका कनाडा 1.4, ब्राज़ील फ्लैट, जर्मनी 1% के लपेटे में, लंदन 1% से थोड़े थोड़े कम है, पेरिस 1%, मतलब फ्रांस 1% से थोड़ा कम, इबिक्स यानी मिलन 1% से ज़्यादा, सॉरी इबिक्स तो क्या, मद्रिद 1% से ज़्यादा, मिलन 1.25% से भी ज़्यादा,
स्विट्ज़रलैंड 1% से ज़्यादा, स्टॉकहोम 1% से हल्का कम, रशिया 0.25% गिरा हुआ है। तो भैया और एशिया बाज़ारों की भी आज लंका ही लगी है, हमारे बाज़ार ही ठीक थे। तो अब तो यही कहना पड़ेगा कि भैया अब कल के लिए तो यही गाना बनता है, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी। भैया कल तो अब ये लग रहा है निफ्टी हाथ में नहीं आने वाली भाई साहब, ऐसी गिर सकती है जिसका कोई हद है। आज जबकि अच्छा दिन था, लेकिन आज जैसे कहते हैं, आप कह सकते हो अब इस जो हुआ है इसको दिमाग में रखे तो लगता है आज संकेत आ गया था। पर देखो बाजार में यही ऑपरेटर का काम है, जब मॉल ख़राब हो तो लगा दो सबकी। देखो आज की अगर आप देखेंगे ना कहानी, लाल कैंडल है, वैसे बाज़ार जो है आज मामला ख़राब ही था। आज देखो ये कल का हाई था, आज का हाई ये था, ये कल की क्लोजिंग थी या ओपनिंग थी, आज की ओपनिंग ये थी, कल की ये क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग ये थी, कल का ये लो था, आज का लो ये था। यानी आज का लो, आज का हाई, आज की ओपनिंग, आज की क्लोजिंग सब कल से नीचे। ठीक है, इतनी लंबी रफ्तार से बाजार चला ऐसे सांप की तरह तो थोड़ा थमेगा भी, पर थम जाए उतना ही ठीक है, गिरना नहीं चाहिए। तो अभी आज कैंडल की लोकेशन अच्छी है, मूविंग एवरेज पे ठीक है, कैंडल बड़ी ख़राब है और एमएसडी चार्ट पे बड़े दिनों के बाद लाल हिस्टोग्राम बना। देखिए कितने दिनों बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वां दिन था और लाल हिस्टोग्राम बने। 14 दिन के बाद एक लाल हिस्टोग्राम और RSI बिल्कुल 70 के लपेटे में। 70 क्रॉस करते ही कहते हैं ओवरबॉट जोन शुरू हो जाता है। बस ओवरबॉट जोन शुरू नहीं हुआ, बाकी सब तो हो ही गया है। तो ये सारी कहानी है निफ्टी 50 की। अगर मार्केट मूड की बात करूँ ना मैं, तो वो भी आज काफ़ी इम्प्रूव है, बहुत दिनों बाद इस लेवल पे पहुंचा है 47 के लपेटे में। याद ही नहीं कब पहुंचा था, आखिरी महीनों हो गए नहीं, तो बहुत बढ़िया लेवल 46.83। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स बेटर ही है तो ठीक ही है। US डॉलर इंडेक्स तो ठीक है अभी नहीं, क्रूड काफ़ी गिरा, ये हमारे लिए बड़ा फेवरेबल है। रुपया कमजोरी चल रहा है और हल्का सा 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में सुधार है, हल्का सा। कल 3.9 चला गया था, अब 3.9 के नीचे आ गया है। तो चलो कहते ना, चलो भाई कुछ तो सुधार ही है ना, नुकसान तो नहीं है ना। हाँ, हल्का सुधार है, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं। आज FIs ने कमाल करा है, DIs ने कमाल किए, दोनों ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है। FIs ने लगभग 1000 करोड़ की और इसने लगभग 2000 करोड़। मतलब FIs की 1000 से हल्की ज़्यादा है, इनकी 2000 से हल्की कम है। कुल मिला के 3000 से थोड़ी कम, 29,000 की, 29,000 की। और हल्का सा FIs ने इंडेक्स फ्यूचर खरीदे और स्टॉक फ्यूचर तो ज़बरदस्त खरीदे हैं और कुल मिला के 7,410 की खरीदारी है। बाजार हल्का गिरा है पर FIs DIs ने खरीदा था, यानी आज डर रिटेल निवेशकों के मन में था, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, रिटेल इन्वेस्टर माल बेच गया आज। अब ये FIs का जो इंडेक्स लॉन्ग है फिर 70 के पार है और स्टॉक लॉन्ग मैंने कहा था ना बढ़ जाए अच्छा लग रहा है, अब ये बहुत हायर साइड पे आ रही है। पिछला हाई जो बना था जस्ट 60 से शॉर्ट था। मुझे ऐसा लगता है इस बार बाज़ार में FIs की जो लॉन्ग है स्टॉक्स के अंदर अब की बार 60 के पार, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे पास जितना भी डेटा है ये है 2022 से, मई से, कभी भी 60 के पार नहीं गई। तो कहते ना चाहे वो, अब इस वक्त तो FIs DIs दोनों मिल गए हैं, ध्यान से देखिए FIs दोनों ने आज खरीदारी करी है हर सेगमेंट में। तो कहते ना हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, हे। तो भैया FIs जो है स्टॉक की लॉन्ग का एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, बना पाएंगे इतिहास? फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। आज सारे इंडाइसेस हरे में, अब ये भी हरे में आपको नज़र आएगा, पर आपको सर वहाँ तो आप कह रहे थे लाल में बंद हुआ है। एक्चुअली ये बाद में एवरेज हो जाता है ना, इसलिए लाल लग रहा है। तो ये समझो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 फ्लैट बंद हुआ है और बाकी सारे इंडाइसेस जो हैं हल्के फुल्के फ्लैट। पर आज स्मॉल कैप, मिड कैप और बैंक में ठीक ठाक सी तेज़ी थी। निफ्टी आज नहीं चला। तो
21 शेयर बढ़े, 29 शेयर घटे। 25,278 पर कल बाजार बंद हुआ था, आज 25,313 पे खुला, 25,321 पे गया, तो जो 25,333 का हाई था वो नहीं काट पाया। आज लो बनाया 25,235 का, यानी जहाँ कल बंद हुआ था उससे नीचे का। शुरू में जहाँ खुला है ऐसे ही चलता रहा, फिर थोड़ा एक बार पकड़ा लेकिन टिक नहीं पाया, गिर गया, फिर पकड़ा, हाई बनाया, टिक नहीं पाया, गिर गया। तो लो तो शुरू में यहाँ बना लिया था, हाई यहाँ बनाया। तो बाजार थोड़ा सा, वैसे अगर देखेंगे अजीब सा चार्ट बन रहा है ऐसा, तो बाजार थोड़ा सा आज डिस्टर्ब था। लाइफ इंश्योरेंस के शेयर भाग रहे थे, SBI लाइफ देखो, HDFC लाइफ देखो, ICICI बैंक देखो, श्रीराम फाइनेंस देखो, बजाज फिनसर्व देखो, हीरो मोटर देखो और टाइटन कंपनी, ये सब भागे हुए थे। और गिरने वालों में ONGC सबसे आगे, फिर इन्फोसिस, फिर बजाज फाइनेंस, फिर JSW स्टील, अदानी पोर्ट, आइशर और HCL टेक, इनकी लगी हुई थी वाट। इस चार्ट को हमने समझ लिया है, तो है ना, यहाँ दिखा रहा है 25,268 पे बंद हुआ, देख रहे हो, और यहाँ जो एवरेज लेके निकाला है 15 मिनट का वो 25,279 है, इसलिए वो यहाँ लाल है और वहाँ नहीं दे रहा। अच्छा, ऑप्शन चेन एनालिसिस में कोई फ़र्क नहीं है, अब 2 दिन ही रह गए हैं, परसों होगी इसकी क्लोजिंग। 26,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है जो बड़ा है, 25,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है जो बड़ा है, मैक्सिमम पेन 25,300 पे है जो बड़ा है। यहाँ पे कॉल रेटिंग भी बड़ी है और पुट रेटिंग भी बड़ी है, पर कॉल रेटिंग पुट रेटिंग से बड़ी है, ज़्यादा है मतलब। तो 25,280 के लपेटे में बाजार बंद हुआ है और 25,300 पे कॉल रेटर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बाकी देखते हैं परसों तक क्या कमाल होता है। और मंथली वही चल रहा है, 25,000 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है, पुट रेटिंग हाईएस्ट है और मैक्सिमम पेन भी यही है। और सेकेंड हाईएस्ट जो है कल भी 24,500 पे था और आज भी 24,500 पे है। PCR में हल्का सा इम्प्रूवमेंट है, वीकली में 0.99 हो गया, मंथली तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मंथली हल्का फुल्का आप ओवरबॉट कह सकते हैं या स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, वीकली वाला जो है वो न्यूट्रल हो गया। अब 2 दिन ही बचे। निफ्टी बैंक में बैलेंस अप्रोच थी, 6 बढ़े हुए थे, 6 घटे हुए थे। 51,440 के लपेटे में बंद हुआ था, 51,480 के लपेटे में खुलता है। खुलते ही थोड़ी देर वहीं मटर गश्ती करता है, बॉटम बनाता है, फिर वहीं मटर गश्ती करता रहता है काफ़ी देर तक। बॉटम बनता है 51,240 का, आखिरी दौर में इस पर करंट आता है और भाग जाता है। कल एक्सपायरी है और आज आखिरी दौर में भागकर 51,750 का पीक बनाकर उससे थोड़ा गिरकर 51,690 के लपेटे में बंद हो जाता है, 0.5% के लपेटे में तेज। ये सारा श्रेय जाता है ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यानी जो 5 के हैवी वेट है शेयर्स है निफ्टी बैंक के अंदर, आज वो सारे गर्म कर दिए। और IDFC फर्स्ट बैंक भी हल्का फुल्का गर्म था। गिरने वालों में बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, PNB, बंधन और फेडरल बैंक थे। इसकी कैंडल ने जो इस वक्त ऊपर का दौर बना हुआ है इसको पूरा मेंटेन किया, देखिए। तो इसमें फुल टॉस करंट है और अब अपर बोलिंजर बैंड के पास पहुंच गई है कैंडल। तो निफ्टी बैंक तो समझो बढ़िया ही हो गया और बुलिश क्रॉसओवर और स्ट्रांग हुआ है। RSI भी अब 60 के पार आ गया। तो निफ्टी बैंक इस वक्त फुल स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट्स पर। अच्छा, अब इधर भी देखेंगे, कॉल राइटर्स डर के मारे 51,500 पे कल हाईएस्ट थे, अब भाग के चले गए 53,000 पर। हालांकि मैक्सिमम पेन कल भी 51,500 पे था, आज भी 51,500 पे है। सेकंड हाईएस्ट कल 51 पे था, आज भी 51 पे है। पर आपका अगर आप 52,000 पे देखेंगे, वहाँ भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया टोटल वाला, और 53,000 पे भी टोटल वाला इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं झुकाव ऊपर की तरफ बना है। पुट का ओपन इंटरेस्ट आज 51,000 पे ज़्यादा था, 51,500 पे बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि 51,500 पे कॉल रेटिंग कम हुई है, यानी 51,500 की चौकी कॉल राइटर्स के हाथ से निकलती दिख रही है, पुट राइटर्स के कब्जों में जा रही है। कुल मिलाकर ये इसकी स्थिति है। PCR इसका अच्छा मजबूत हो गया 1.09 और मंथली भी मजबूत हो गया, यानी ये सब संकेत दिखा रहे हैं कि ख़त्म हुई निफ्टी बैंक की कमजोरी, अब निफ्टी बैंक चलेगा और निफ्टी बैंक फिर निफ्टी को भी सपोर्ट प्रदान करेगा। आज लगभग 1.25 पैसे का प्रॉफिट कमाया। एक फ्यूचर मैंने स्क्वायर ऑफ किया था, आज एक ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किया। फ्यूचर मैंने कह रहा था SBI कार्ड का, बहुत समय से जो फंसा हुआ हूँ, कई बार लॉस बुक किया, कई महीनों से फंसा हूँ। पहले एक फ्यूचर मैंने निकल गया था, आज एक फ्यूचर निकल गया। फिर मैंने काफ़ी और उसमें स्ट्रैटेजीज लगाई ताकि ऐसा ना हो भाग जाए तो मैं हाथ पकड़ के बैठा रहूँ। फिर 2 फ्यूचर बाय किए हैं,
एक ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किया है, 2 एग्रेसिव कॉल बेची हैं, 3 एग्रेसिव पुट बेची हैं, 1 सेफ कॉल बेची है, 6 सेफ पुट्टे बेची हैं, 3 स्टॉक ऑप्शन में पोजीशन बनाई है। आज SBI कार्ड का ये वाला फ्यूचर मैंने 774 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था, एक लॉट, बहुत सारे लॉट है। रिलायंस के मैंने बहुत सारे लॉट, यानी समझो 19 लॉट 2800 की पुट एक ही बार में साफ कर डाली, और इसमें लगभग 90,000 रुपये बचे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इसको साफ करने का मन नहीं था, पर डार्लिंग कहते हैं पैसा गिरा रे, अब पैसा का प्रॉब्लम है ना, कहीं तो प्रॉफिट बुक करूं। अब लग भी ठीक रहा, अब कल अगर बाजार गिर जाता है तो, अगर बाजार गिर जाता है तो फिर कल ट्रेड कर पाऊंगा ना, ये सोचकर मैंने ये कांड कर डाला। अब कल बाजार गिरेगा तो फिर इस पर जोर लगाएंगे। तो यही एक स्क्रीनशॉट दिखाने के कुछ। तो भैया ये है सारी कहानी। तो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, नई स्ट्रैटेजीज़ में घुस जाता हूँ, यही सब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा। और मैं कोई बाय सेलिंग टिप नहीं देता हूँ, सबको मना करता हूँ कि भैया सीखते वक्त कुछ उल्टे सुल्टे काम मत करो, क्योंकि शेयर बाज़ार खतरनाक जगह है, उल्टा काम भारी पड़ सकता है। जब सीख जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ और अपने रिस्क एपेटाइट को अप्रिशिएट कर पाओ, समझ पाओ रिस्क रिवॉर्ड का रिलेशन, कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जब सीख जाओ, होशियार हो जाओ, तब ही काम करो, अदरवाइज़ नहीं करो। तो अगर आप सीखना चाहें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारे यहाँ, तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप के और यूट्यूब के। व्हाट्सएप के लिए मेरी टीम को कॉल करो 70 11 323 077 70 11 323 077, और यूट्यूब के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया डार्लिंग तो खुलवा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।